गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास और एक्सरसाइज 11.3 है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें पता है आपने, ये जो एक्सरसाइज है हमारी इलिप्स से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा इलिप्स को के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका कुछ बेसिक सा थोड़ा सा हम यहाँ पे कर ले तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, इलिप्स की जो ड्राइंग है वो ग्राफ के ऊपर इस तरीके से रहेगी, इलेप्टिकल टाइप में, ठीक है, जो अंडाकार में है, ठीक है। तो ये रहेगी ऐसे। तो इलिप्स के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। इलिप्स ऐसे भी हो सकता है और इलिप्स हमारा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जो इसमें जो बड़ी एक्सिस ये है, छोटी एक्सिस ये है। बड़ी एक्सिस को हम मेजर एक्सिस कहेंगे और छोटी को माइनर एक्सिस कहेंगे। तो देखो, ये जो है यहाँ पे इतना इतना ये यहाँ से यहाँ तक यूज करेंगे, इसको हम मेजर एक्सिस बोलेंगे और यहाँ से इसको हम माइनर एक्सिस बोलेंगे। तो हमेशा मेजर एक्सिस है वो आप ए की फॉर्म लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ए गया है तो ए यहाँ पे भी जाएगा। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ आपकी 2a हो जाएगी। ये हमारा बी है, तो यहाँ से लेके यहाँ बी है, तो बी यहाँ पे भी है। जो ये माइनर एक्सिस है इसकी लेंथ हो जाएगी 2b, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान दें। अब यहाँ पे अगर बात करे जाए तो इसके अंदर एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। जब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो प्रॉब्लम थी इसमें ये एक्सिस मेजर है, तो अब मेजर एक्सिस ये हो जाएगा। मेजर का मतलब बड़ी एक्सिस कौन सी रहेगी, ये रहेगी। तो इसको फिर ए कहेंगे। तो हमेशा एक चीज़ पर ध्यान दें, इसीलिए ए ग्रेटर देन बी होता है अभी आपका, ठीक है। तो जो मेजर एक्सिस है इसको ए से नट मेजरमेंट करेंगे जो। और हाँ, एक चीज़ पर ध्यान दें, ये मेजर एक्सिस है और इसको बोलोगे सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का पार्ट है ये, तो इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, जो की वैल्यू रहेगी ए। ये है माइनर सेमी माइनर एक्सिस बी रहेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी भाई, ठीक है। तो ए और बी का थोड़ा सा ध्यान रखें। जब भी एक्स स्क्वेयर बाई में प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में कुछ वैल्यू होंगी, यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे 6 है, उसका स्क्वेयर है इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर ये छोटी बड़ी है तो ये ए कही जाएगी, अगर ये बड़ी है तो ये ए कही जाएगी। तो इस सिचुएशन के अंदर ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 5 है। अगर यहाँ पे 15 होता और यहाँ पे आपका 6 होता तो उस टाइम पे ए की वैल्यू 15 होती और बी की वैल्यू 6 होती भाई। तो इस चीज़ पे भी ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस एलिप्स से आप यहाँ पे आ जाओ आप। और एलिप्स की एक और मैं बता देता हूँ, एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, F1 और F2। और दोनों फोकस ये देख पाए यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ से इस P पॉइंट से लेके F1 तक का डिस्टेंस और F2 तक का डिस्टेंस अगर इसको हम मेजर करें तो वो 2a के इक्वल होएगा। क्योंकि इसको सीधा करेंगे तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी, इसको भी सीधा करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए, ये लाइन इस तरीके से ये बन जाएगी, यानी कि ये प्लस में ये आपकी कितनी रहेगी, वो 2a के इक्वल रहेगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का a है, तो ये प्लस में ये भी आपकी a के बराबर रहेगी। सिमिलरली यहाँ से रेड कलर की ये लाइन प्लस में ये लाइन, वो भी आपका 2a के इक्वल ही रहेगी भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आपको पता है सेंटर इस ना ओरिजिन भी बोलते हैं, सेंटर रहेगा ये, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस आपको बता दी गई थी। तो अब इसके बाद ये देख लीजिए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ए है, ठीक है, ये ए है, तो ये यहाँ पे पड़ी हुई थी, इसको हमने खींच के ऊपर की तरफ लगा दिया, इस पार्ट को, इस लंबाई को। यहाँ पे एक रस्सी डाल दी गई है, यहाँ पे रस्सी का ये सिरा पकड़ के यहाँ पे ले जाओगे तो ये रस्सी यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा सिरा यहाँ के खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यह देखिए, वो आप ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। यह यूँ मान के चलें कि यहाँ पे एक डंडा आपके पास, उसकी लंबाई एल है या ए है। अगर उसको यहाँ से उसका ये सिरा खींच कर ऊपर की तरफ उठाओगे तो सी डी भी देखे होगे आपने, तो सी डी यहाँ से इस तरफ आ जाएगी। अब सी डी ऐसी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। सीधी पड़ी थी पहले, अब ऐसी होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हमें पता है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर, ठीक है, वो ए के इक्वल होगा। और सी क्या है, सी है हमारा जो सेंटर से लेके इस फोकस नंबर 1 है उस तक के बीच का डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है सी, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू की एक्स कितना चला है, सी तक चला है। और वाई कितना है आपको पता ही, एक्स एक्सिस है, वाई है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे F2 कितने,
सी कोमा जीरो, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है सी। तो यहाँ पे देखोगे माइनस की तरफ जा रहा है सी कोमा जीरो, ये फोकस का इसका कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान देंगे। तो हमें पता लग गया ए स्क्वेयर वो बराबर है सी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये चीज़ें आ गई। और यहीं से भाई हम सी स्क्वायर अगर निकाला है तो वो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर पे आ जाएगा। क्यों निकाल रहे हैं हमने सी की वैल्यू, क्यों निकालने की कोशिश करी, क्योंकि एक एसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। वो एसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट वो आकर आपका एसेंट्रिसिटी है जो वो एलिप्स की आकर वह मिलेगी भाई आपकी सी बाई में ए। तो इसीलिए सी की वैल्यू यहाँ पे हमने बताई है कि भी वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगी। तो देख लीजिए एसेंट्रिसिटी एक रेशो होती है, वो क्या डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द एक्स एक्सिस या कोई भी है अलोंग द मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को के नाम से नहीं बोलना चाहिए बल्कि मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग कहना चाहिए, क्योंकि जो ये फोकस हैं ये इन पे भी आ सकते हैं इन पे भी रहेंगे। तो अब ये क्या है मेजर एक्सिस के ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो ये दोनों फोकस है उनके बीच की रेशो है, ए कितना है यहाँ से ये रहा और सी कितना यहाँ से ये रहा। तो ये एसेंट्रिसिटी एक रेशो है कहाँ से कहाँ तक की है भाई, वो फ्रॉम सेंटर टू द फोकस, ठीक है, फ्रॉम टू से ये और टू द ये हमारा ओरिजिन टू द वर्टेक्स, और ये हमारा वर्टेक्स रहेगा और ये भी वर्टेक्स रहेगा। ये इसके बटे में ये रहेगी, यानी कि यूँ भी कह सके इसके बटे में ये सारा, इसके बटे में ये सारा उसकी रेशो रहेगी। आपने पता है कि ये वैल्यू छोटी रहेगी और ये बड़ी हो जाएगी। तो छोटी को अगर बड़ी से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी है जो वो लेस देन 1 रहनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा होगी तो इट मीन्स हमारा गलत काम हो जाएगा। इसमें वो दूसरी जो फिगर की बात करेंगे एलिप्स की बात नहीं करेगी। अगर एसेंट्रिसिटी इसकी लेस देन 1 रहेगी तो इसकी एलिप्स की कंडीशन है ये। और एसेंट्रिसिटी का आपको पता लग गया होगा, वो एक रेशो है सरकम ये यहाँ से लेके फोकस तक का डिस्टेंस टू द यहाँ से लेके आपका वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। तो ये एसेंट्रिसिटी रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इक्वेशन जो है इलिप्स की वो आपका एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के बराबर रहेगी भाई। ये इस फॉर्म में मिलेगी आपने इलिप्स की, ठीक है। अगर आप ग्राफ के ऊपर ये ड्रॉ करते हैं तो आपको एक इलिप्स मिलेगा। तो देखिए ये अपने सामने कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सी चीज़ें निकालनी है। क्या क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके, फोकस के, ठीक है। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके और इसके। दूसरा क्या पूछा है, द वर्टेक्स ऑफ लेंथ, वर्टेक्स ऑफ वर्टिसिस, वर्टिसिस है देखो, एक तो ये वर्टिक्स और एक ये, इनकी वैल्यू भी आपने निकालनी है, इसकी और इसकी, यानी कि कोऑर्डिनेट निकालने हैं। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लंबाई आपने निकालनी, वो मैंने बताया था अभी क्या थी 2 एक एक वालो, हर वहाँ से ए की वैल्यू पुट कर देंगे। द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यो 2b हो है तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और भाई क्या बोला, एसेंट्रिसिटी अभी अभी बताया था c बाई ए हुआ करे, c यहाँ से लेके ये डिस्टेंस और a ही यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ठीक है। और बाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की भी वैल्यू हम निकाल देंगे, ये हो गया आपकी, ठीक है। तो अब इनके क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं, देखिए कैसे होंगे। तो देखो सबसे पहले वैल्यू हमारे को दी है एक्स स्क्वेयर बाई में 36 प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में 16 इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो भाई अब 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। अब देख लीजिए क्या बताया था, जहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इसमें से और इसमें से वो ए है, तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी है 6, तो ये हो जाएगी। तो अब हमारा पैराबोला है वो इस टाइप पे बनेगा कि इस की तरह से लंबा लंबा एक्स एक्सिस की तरफ। तो अब क्या पूछागा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने मिल गई। अगर हमें सी की वैल्यू और मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था आपको, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, और ये आपका 2√5 आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें पहले से डिस्कस हो चुकी हैं इसी वीडियो में। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, अब फोकस जो है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ करे, यहाँ से यहाँ तक चलना है, सी का डिस्टेंस
तो अब यहाँ पे क्या होगा, सी का डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, सी का डिस्टेंस से आपका 2√5 रहेगा, और इस तरफ है तो इस तरफ है तो -2√5, और इस तरफ वाला फोकस है उसकी जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसके लिखेंगे पॉजिटिव, तो +2√5, 0, तो इसका रहेगा +2√5, 0, क्योंकि इस x एक्सिस के ऊपर x तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और y आपका 0 है। यहाँ पे देखते हैं x आपका -2√5 वैल्यू जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और y आपका 0 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई जो बोलते हैं, यानी कि फोकस का प्लूरल है फोकाई, तो दिस इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं कि इस तरफ होगा तो प्लस, इस तरफ होगा तो माइनस, इकट्ठे ही लिख लेते हैं हम इसको। प्लस माइनस में 2√5, 0, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इतनी भी हो सकती है और 0 भी होती है, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव इतना भी और 0 रहेगा। तो वर्टिसिस हैं, वर्टिसिस क्या होते हैं भाई, देखो क्या बताया था, वर्टिसिस ये हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है a, तो इसका मतलब यहाँ पे a तो है ही कुछ, लेकिन y आपका 0 है यहाँ की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ समझ में आपको आगे होगी, यहाँ पे a की वैल्यू लिखनी है और कोमा 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे भाई कितनी रहेगी आपको पता लग रहा है 6 है, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा और कोमा 0, और यहाँ पे +6 और 0 हो जाएगा। तो ये आप कर लोगे, ठीक है। वर्टिसिस हैं वो आपका ये रहेगा, ये हो सकता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे दिस इज इक्वल टू +-6, 0 रहेगा, ये चीज़ें आगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देखिए वो मैंने बताया था 2a के इक्वल होती हैं, और a की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 × 2 12 हो जाएगा। और बाई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताया था 2b, यानी कि 2 × 4 8 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी जो है c/a बताया था, c ये रही आपकी, c हो गया आपका 2√5 में a की वैल्यू 6 है, डिवाइड कर दिया, ये आ जाए। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम है 2b² बाई में a है, तो वहाँ पे 2 × में, ये इसका फार्मूला याद कर लेना, 2 × में b की पावर 2 है 16 हो जाएगा, बाई में 6 काटने के बाद 16 बाई में 3 हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरीके से दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं x² बाई में 2 का स्क्वायर प्लस में y² बाई में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो इसमें से बड़ी कौन से 2 है या 5 है, 5 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 5 को a कर लेंगे और छोटे को b कर लेंगे। अब देखिए जिसके नीचे वैल्यू बड़ी है उसी एक्सिस के अलोंग हमारा पैराबोला बन जाएगा, इस टाइप का आपने देखा है, ठीक है। तो a की वैल्यू b की वैल्यू मिल गई। अब हमने c की वैल्यू भी चाहिएगी, क्योंकि हमने एसेंट्रिसिटी वगैरह में जहाँ पे भी c की जरूरत होगी, c क्या होता है आपको पता हो, a² माइनस में b² होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई √21। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये है, तो यानी कि इस पे क्या होगा फोकस, ये y एक्सिस है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपकी c होती है भाई, और ये दूसरा फोकस हमारा यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -c होती है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लीजिए क्या कर रहे हैं कि 0 ये रखा 0, प्लस का 21 यहाँ के लिए और माइनस का 21 यहाँ के लिए, ये यूज़ रहेगा, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आगे बात वर्टिसिस की, इसकी और एक इसकी, इन पॉइंटों पे ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया है a, और यहाँ पे कितना गया है a, तो यहाँ से यहाँ तक गया है पॉजिटिव a की वैल्यू कितनी है भाई, आप 5 लिखोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे x तो गया है 0 और यहाँ पे गया है ये 5, तो यहाँ पे x तो है 0 और ये आ गया -5, तो इसको लिख सकते हैं हम, वर्टिसिस है वो आपका 0 ± 5 रहेगा आपका, ठीक है। ये आप 0, 5 लगा सकते हैं और 0, -5 लगा सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये रहेगा ±5 में यूज़ कर सकते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हुआ आपने पता है 2a के इक्वल होता है, 2 × a की वैल्यू, माइनर है 2b, 2 × b की वैल्यू। एसेंट्रिसिटी c/a होती है, एसेंट्रिसिटी यानी कि c की वैल्यू 21 का √बाई में a की वैल्यू 5, और लेटेस्ट रेक्टम है 2b² बाई में a, तो 2 × b² यानी कि 2 का स्क्वायर बाई में 5, सिंप्लीफाई कर लो और हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, इसमें लिख रखा है x² बाई में 16 प्लस में y² बाई 9 दिस इज़ 1,
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कैन बी रिटर्न, इसको एक्स स्क्वेयर बाई में 4 है उसका स्क्वेयर लिख सकते हैं 16 को, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर इज 1। यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो है उसको ए मानेंगे, तो यहाँ पे ए 4 है, बी आपका 3 हो जाएगा। सी होता है आपका बी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, जो कि √7 आ जाएगा। तो ए, बी और सी की वैल्यू आपको मिल गई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, एक्स की वैल्यू बड़ी है तो इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। अब यहाँ पे देखिए फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पॉजिटिव सी और 0, तो सी कितना है हमारा, देखो √7, तो √7, 0, ये प्लस का भी हो सकता है, प्लस का भी होगा और माइनस का भी, क्योंकि इस तरफ माइनस का इस तरफ प्लस का हो जाएगा। दूसरी बात, वर्टिसिस निकालने हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की वैल्यू है -4, 0, और यहाँ पे देखते हो 4 पॉजिटिव रहेगा और 0, तो हमारे जो लेंथ वर्टिसिस है वो आपके क्या रहेंगे, इस तरीके से हमने उनको भी कर लिया है। तो और ये रहेगा वही +-4, 0 रहेंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो आपका 4a होता है, 4 × a की वैल्यू 4 × b की वैल्यू किसके लिए, माइनर एक्सिस के लिए, ये आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी c/a ये आपने लिख लिया। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आपने पता है 2b² में a² होता है, 9/2 रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही लिख रखा है, x² में 25 है, और इसको 25 को 5², इसको 10² इज 1 लिख सकते हैं। जो ए बड़ी वैल्यू हो वो ए रहेगी, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू ये रहेगी, और हमें पता है क्योंकि ए ग्रेटर देन बी रहेगा। मेजर एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है ना, आपने देख लिया ना ये, तो ये मेजर एक्सिस इसमें कौन सा वाई है, तो वाई के अलोंग हमारा पैराबोला इस तरीके से बनेगा। और जो भाई अब सी की वैल्यू निकलती है a² माइनस में b², और ए आपका यहाँ पर कितना है भाई, देखिए 10 है, उसका स्क्वेयर माइनस में 5 का स्क्वेयर, तो ये आएगा 5/5। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मिल गई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस देखो यहाँ पे फोकस बनेगा अब इसका मेजर एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, सी की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो एक्स की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू नेगेटिव सी, तो आप देखोगे 0 प्लस माइनस में सी की वैल्यू आप देखोगे 5/3 यूज़ करेंगे। अब आगे बात वर्टिसिस की, इसकी और इसकी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू ए है, क्योंकि मेजर एक्सिस की लंबाई यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ए सेमी मेजर की, और सेमी मेजर की यहाँ से यहाँ तक ए, तो ये आ जाएगा 0, -a यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपकी 10 है तो +-10 हो जाएगा। लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई में ए की जगह पे 10, 40। लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस की अगर बात करें, लेंथ ऑफ अगर हम माइनर एक्सिस की बात करें 4 × b यानी कि 4 × 5 इज 20, और एसेंट्रिसिटी c/a यूज करेंगे, और लेंथ ऑफ रेक्टम 2b²/a आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे आज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वो हो चुके हैं, तो इनके ऊपर ध्यान दें, और अपनी जूम क्लासेस जिसने अटेंड नहीं की है वो अपना जूम क्लासेस के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जूम क्लासेस के अंदर बताई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बताना इतना पॉसिबल नहीं होता उसमें।